प्रमाण है इसके। एक गाय का रोया भी अंदर न जाए, आपके बाल कभी रसोई में न गिरे। जिसके बाल रसोई में गिरते हैं रसोई बनाने में, आप समझ लीजिए उसके घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट होती है जिसके बाल रसोई में गिरते हैं। इसीलिए ये जो सब भूतनियां भवानियां बन बन के रसोई में जाती है ना, इनको सिखाना चाहिए पहले कि रसोई में जाने समय कम से कम पूरे बालों को बांध कर जाएं। ये जो आजकल आदत डाल दी है, क्लचर लगाया और चल दिए। रसोई में जाने समय केस खुले। हमारे वृंदावन में तो इतनी सुंदर घटना है ना, वृंदावन में हमारे एक ठाकुर जी हैं जिनका नाम है विनोद जमाई, और विनोद जमाई के यहाँ पर एक माता रसोई बना रही थी और रसोई में गलती से एक बाल चला गया भोग में। तो जब ठाकुर जी को भोग पधराया और माता को पता चला कि मेरा बाल भोग में चला गया और ठाकुर जी ने भोग स्वीकार नहीं किया, उसी क्षण उस माता ने अपना मुंडन ही कर दिया, केस ही हटा दिया कि बालों के कारण ठाकुर जी भूखे रहे, आज के बाद मैं बाल ही नहीं रखूंगी देह पर। उसने मुंडन ही कर लिया। और उसके बाद परंपरा है, जो भी नारी वहां भगवान की भोग की सेवा में जाती है वो सब मुंडन कर लेती है, तभी भोग बनाने जाती। इसीलिए ना पुराने लोगों ने बड़े विचार पूर्वक सारे व्यवहार बनाए हुए थे। आजकल की पीढ़ी उनका आचरण नहीं करती है, अलग बात है, लेकिन पुराने लोग जो कुछ निर्णय लेते थे सोच समझ कर लेते थे, सोच समझ कर लेते थे। इसलिए बालों को, केसों को आबद्ध रखना, केस बंधे हुए होने चाहिए। उगड़े केस घूमना ये दोष माना शास्त्रों ने, उगड़े केस से घूमना ये शास्त्रों ने दोष माना। इसलिए तो पहले पल्लू, आजकल लोग पल्लू को ऑफ फैशन समझने लगे। लोग सोचते हैं बड़ा पुराना रिवाज है ना। पल्लू क्यों होता था? वस्त्र से सिर आच्छादित होने पर आपके केस यहाँ वहां पर नहीं गिरेंगे, आपके बाल यहाँ वहां नहीं गिरेंगे, आपके बाल यहाँ वहां लगेंगे नहीं, दूषित नहीं करेंगे। इसलिए पहले खूब अच्छा पल्लू रखा जाता था। अब तो जो पल्लू रखता है उसको लल्लू समझते हैं। वास्तव में पल्लू ही आपकी मर्यादा था, पल्लू आपका संस्कार, आपकी मर्यादा था। अब तो धीरे धीरे पल्लू, पहले तो याद है हमें यहाँ तक घूंघट होता था, चेहरा भी नहीं दिखता था, फिर धीरे 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 खिसकने लगे, तो अभी कम से कम यहाँ तक तो रखते थे। पीछे भी जाता था तो सास बोलती थी खिल्ला ठोकूं क्या तेरे यहाँ पे, खिल्ला ठोकूं कि ये रुक जाए, खिल्ला ठोके यहाँ। बोलिए ना, ऐसा होता था कि नहीं? पहले होता था ऐसा। अब धीरे 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 पूरे पल्लू गायब हो गए। पल्लू क्या गायब हो गए, अब तो घर की बहुएं भी शर्ट पैंट में घूमने लग गई। नाथ, आपको हमारी बातें कड़वी लगेंगी तो भले लगें, बहुत में बहुत क्या करेंगे, अगली बार से कथा में नहीं बुलाएंगे, मत बुलाइए। लेकिन जब बैठे हैं तो जितनी देर बैठेंगे उतनी देर जिम्मेदारी से बोलेंगे, जितनी देर बैठेंगे उतनी देर जिम्मेदारी से बोलेंगे। इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत में बहुत अगली बार आप कथा में नहीं बुलाएंगे कि महाराज जी बड़ा कड़वा बोलते हैं, मत बुलाइए। लेकिन जब तक यहां पर हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस गद्दी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज को जागृत करे कि वो किस गर्त में जा रहा है, किस गड्ढे में जा रहा है। इसलिए ना ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं इसलिए हम बहुत एडवांस हो गए। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। This is so-called literacy, which you're thinking that I am very literate. It's nothing. कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ना है ना तो मीराबाई आप लोगों से इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी थी कि मीराबाई के पदों पर आज भी थीसिस लिखी जाती है। ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में मीराबाई के पदों पर थीसिस लिखनी पड़ती है। पीएचडी की पढ़ाई में मीराबाई के पदों का सिलेबस है पूरा। आप क्या पढ़े हैं? क्या आपने ऐसी कोई कॉम्पोजिशंस बनाई कि जिस कॉम्पोजिशन पर कोई पीएचडी कर रहा है? बोलिए ना, कुछ लिखा आपने ऐसा कि जिस पर कोई पीएचडी कर रहा हो? लेकिन मीराबाई के पदों पर पीएचडी होती है आज भी। तो आप सोचिए मीराबाई कितनी पढ़ी लिखी होंगी। आपकी क्या पढ़ाई है? मीराबाई के पदों पर आज भी पीएचडी की जा रही है। अरे लोपामुद्रा, लोपामुद्रा को जानते हैं आप? अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, जिन्होंने वेदों के मंत्रों का दर्शन किया, वेद मंत्र की दृष्टा थी। उनका अध्ययन, उनकी शास्त्र की रचना, उनकी गहराइयां शास्त्रों को लेकर
सती अनुसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी, जिनके यहाँ साक्षात भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के आधार पर दुधमुआ बच्चा बना दिया। ऐसी सती अनुसुईया के जीवन को जब आप गहराई से समझेंगे तब आपको समझेगा कि पढ़ाई किसे कहते हैं। नाथ, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, यू आर जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज नॉट नॉलेज, दिस इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए नाथ, मीराबाई के पदों को, मीराबाई के एक एक शब्द को आज भी संसार में समझा जाता है, आज भी समझा जाता है।